हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी और यूनिक इंडो चाइनीज़ रेसिपी जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। हम अक्सर चिली पटाटो, चिली पनीर, चिली चिकन ट्राई करते रहते हैं। आज मैं आपके साथ उसी तरह का एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो है चिली बेबी कॉर्न की, और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। यहाँ पर जो मेरे पास बेबी कॉर्न है उन्हें मैंने बीच में से स्लिट करके उसके बाद उन्हें 4 या 8 पीसेस में कट कर लिया है। ये बेबी कॉर्न थोड़े से मोटे हैं, मैंने इन्हें मार्केट से नहीं ख़रीदा है, ये मेरी एक फ्रेंड अपने फार्म हाउस से लेके आई थी। तो ये काफ़ी मोटे हैं साइज़ में, लेकिन टेस्ट में काफ़ी स्वीट हैं। तो इन्हें आपको पतले पतले स्लाइस करने हैं। अगर ज़्यादा पतले हैं तो आप 4 पीसेस में कट कर सकते हैं या फिर 8 पीसेस में। तो इसी तरह से मैं इनको कट कर रही हूँ। और आपको कभी मौका मिले इस तरह से कि फार्म हाउस में भुट्टे के पेड़ हैं, उनमें बिल्कुल बिल्कुल कच्चे वाले जो भुट्टे होते हैं वो ये बेबी कॉर्न्स होते हैं, तो उन्हें अगर आपको मौका मिले ट्राई करने का तो उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मार्केट में जो मिलते हैं वो बिल्कुल भी उनमें टेस्ट नहीं होता है, काफ़ी फीके होते हैं खुद में, लेकिन इनका टेस्ट काफ़ी स्वीट होता है। तो इस तरह से ये सारे बेबी कॉर्न्स को हम कट कर लेंगे और इन्हें मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया था। और ये थोड़े से हार्ड होते हैं बेबी कॉर्न, तो इन्हें हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ एक पैन में पानी हीट अप किया है, उसमें सारे ये पीसेस को हम डाल देंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और बीच बीच में इस तरह से इन्हें हिलाते रहेंगे, सॉफ्ट हाथों से हिलाएंगे नहीं तो ये टूट जाते हैं। और इसके बाद इन्हें ठंडा कर लेंगे और एक स्ट्रेनर में रख लेंगे। यहाँ पर मैंने अनियन को भी इस तरह से कट कर लिया है क्यूब्स में, साथ में यहाँ पे कैप्सिकम को भी, एक कैप्सिकम और एक अनियन लिया है मैंने। यहाँ पे एक सॉस रेडी करेंगे, इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून, विनेगर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, इसमें रेड चिली सॉस जो तीखी वाली होती है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, आप चाहें तो 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। इसकी जगह मैं यहाँ पर टमाटो केचप डालूंगी जो थोड़ा मीठा होता है। अगर तीखे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप चिली वाली सॉस को ज़्यादा रख सकते हैं, ये दोनों का आप रेशो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 स्पून हमने सॉस डालनी है, ये जो टमाटो सॉस है। ये सॉस हमारा रेडी हो गया है। दूसरा हम एक पेस्ट रेडी करेंगे कॉर्न स्टार्च और वाटर के साथ। तो कॉर्न स्टार्च 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है और उसे हम पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें ताकि इसमें लम्प्स नहीं बने, और एक स्मूथ सा मिक्सचर बना के इसे रख देंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर देंगे। अब ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं, इन्हें हम साइड कर लेंगे। ये कॉर्न्स भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो इन्हें हम कॉर्न स्टार्च और मैदा के साथ कोट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च ले रही हूँ। इसी तरह 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मैदा जाएगा। पहले 2 चम्मच डालेंगे, अगर ज़रूरत लगेगी तो हम और डालेंगे। यहाँ पर मैंने गार्लिक पाउडर 1 स्पून और सॉल्ट डाला है, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, 1 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट डाला है। तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे बेबी कॉर्न को इस मिक्सचर के साथ में। और यहाँ पर कोई पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि कॉर्न को हमने बॉईल किया है तो हल्का सा मॉइस्चर इसमें है। तो जस्ट इसमें ऐसे ही कोट करेंगे पहले। अगर हमें लगता है कि पानी की ज़रूरत है फिर हल्का सा पानी लगा के इसे कोट करेंगे। और अगर आपको बीच में लगे कि मैदा या कॉर्नस्टार्च कम है तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ताकि अच्छे से कवर हो जाए। और इस तरह से स्टिकी हो जाते हैं। ये मैंने एक एक पीस को अच्छे से कोट कर लिया है हाथों से। और अब हम ऑयल हीट अप करेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें ये बेबी कॉर्न्स को हम अलग अलग इस तरह डाल देंगे। यहाँ पर हम बेबी कॉर्न को
2 बार फ्राई करेंगे, यानी कि इसे डबल फ्राई करेंगे। एक बार फ्राई करके निकाल लेंगे और उसके बाद फिर दोबारा फ्राई करेंगे ताकि ये इनमें एक्स्ट्रा क्रंच रहे। फर्स्ट टाइम जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये आपस में चिपक सकते हैं, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे तो हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह से इन्हें तेज आंच पे हम फ्राई करेंगे। फर्स्ट राउंड में हमने बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, जस्ट ये हल्के से कुक हो जाएं, बस उतना ही। इन्हें बीच बीच में इस तरह से फ्लिप करते रहेंगे। ये कॉर्न हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं फर्स्ट राउंड से, तो हम इन्हें निकाल लेंगे एक पेपर टॉवल के ऊपर। और इसी तरह बाकी का जो बेबी कॉर्न हमारे पास है उसे भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे। आपने देखा फर्स्ट टाइम में मैंने इनका कलर बिल्कुल डार्क नहीं किया है, जस्ट हल्का सा इनमें कलर चेंज हुआ इनका, और मैंने इन्हें निकाल लिया है। इसी तरह जब भी हम चिली पोटैटो बनाते हैं तो उसमें भी डबल फ्राई करने से वो क्रिस्प हो जाते हैं, तो वही मेथड यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। अभी एक बार हमारा सारा स्लॉट फ्राई हो चुका है, दोबारा से हम इन कॉर्न्स को इसी तरह इसमें डालेंगे और सेकेंड स्लॉट में ये बहुत जल्दी क्रिस्प हो जाते हैं और एकदम अपना कलर चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही ये गोल्डन हो जाएं, इनको हम निकाल लेंगे पेपर टॉवल के ऊपर और आप देखेंगे कि ये बहुत ही क्रिस्प हो जाते हैं सेकेंड राउंड में। जो चिली पनीर या चिली चिकन जब भी हम बनाते हैं तो उसमें एक स्पेशलिटी होती है कि ग्रेवी तो काफ़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन जो भी उसमें हम पोटैटो या पनीर यूज़ करते हैं वो काफ़ी क्रिस्प होते हैं, तो उसके लिए उसे डबल फ्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ। ये कॉर्न फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम साइड कर लेंगे। ये रेडी हैं कॉर्न्स हमारे सारे। तो अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने एक खुला पैन लिया है जिसमें हम 2 स्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं, सिसमे ऑयल है तो वो बेटर रहता है। इसमें हम गार्लिक क्लोव्स डाल देंगे। यहाँ पर 3 मैंने गार्लिक क्लोव्स लिए हैं जिन्हें बारीक बारीक कट करके इसमें डाला है। कैप्सिकम और अनियन को इसमें मिक्स कर देंगे और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से सॉफ्ट करने तक कुक करेंगे। इनका हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना, जस्ट ये सॉफ्ट हो गए हैं, बस इतना ही करना है। अब जो हमने सॉस बना के रखी थी उसे हम मिक्स कर देंगे इसमें। इस सॉस में हमने विनेगर डाला था, सोया सॉस और टमाटो केचप, साथ में चिली सॉस। इसमें हल्का सा ब्लैक पेपर क्रश कर देंगे, ½ टीस्पून। ये फ्रेशली क्रश करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 1 टीस्पून अगर पाउडर है तो वो आप डाल सकते हैं इसमें। सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट यहाँ ध्यान से डालिएगा क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है और जो भी सॉस हम यूज़ करते हैं उसमें सॉल्ट रहता है थोड़ा बहुत। और अब जैसे ही ये सॉस थोड़ी सी थिक होती है, इसमें हम कॉर्न स्टार्च वाला मिक्सचर डाल देंगे और इसको मिक्स करते हुए डालेंगे ताकि इसमें कोई गुठली नहीं रहे, क्योंकि जैसे ही हम इसे सॉस में मिक्स करेंगे ये इसको थिक करने का काम करेगा और हमारी सॉस एकदम से गाढ़ी हो जाती है। तो इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे और आप देखेंगे कितनी गाढ़ी ये सॉस हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ी सी हमें सेमी लिक्विड ये चाहिए हमें, ताकि ये कॉर्न्स को हम इससे कवर कर सकें अच्छे से। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे चलाते हुए। और अब ये सॉस एकदम परफेक्ट है। इसमें हम हल्का सा हनी ऐड करेंगे जो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो 1 स्पून मैंने यहाँ पे हनी इसमें ऐड किया है। और अब टाइम है इसमें क्रिस्पी बेबी कॉर्न्स डालने की। अगर आप अपने गेस्ट के लिए सर्व करें तो आप सॉस बना के रखें
कॉर्न्स को फ्राई करके रखें और जैसे ही आपको सर्व करना है जस्ट उस टाइम आप इसको डालें। अगर आप पहले से इसको मिक्स करके रखेंगे तो ये सॉगी हो जाते हैं, उतना क्रिस्पी नहीं रहता। तो जब भी आपको सर्व करना है उस टाइम पे आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करें और ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सॉस इस पे कवर हो गया है। इनको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम ऊपर से इसमें सफ़ेद तिल या इसमें सीड ऐड कर देंगे जो काफ़ी अच्छा सा इसमें क्रंच देते हैं। तो इस तरह से हमारे ये चिली बेबी कॉर्न रेडी हो गए हैं। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। आप एक ट्राई इस रेसिपी को ज़रूर दें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ये रेसिपी को ट्राई कर सकें। इस तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।